अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे AP थर्ड ब्लू जूम लेसन नंबर 7 द लेज़ी ग्रासोफर बोल के। तो ये लेसन के अंदर इससे पहले हम लोग 6 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको 6 लेसन्स जो हैं वो आपको डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हम ग्रामर को अपने कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जो टेक्स्ट बुक में मौजूद है वो उसको हम सिंपल और क्लियर से समझे हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट लेसन के तौर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस लेसन के अंदर हम लोग पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका ये लेसन का मकसद क्या है बोले तो द लेज़ी ग्रासोफर मीन्स टिड्डा देखे होंगे ना आप, टिड्डा देखे होंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टिड्डे को। ये क्या करता है बोले तो एंट्स जो है ना वो अपने यानी कि बारिश के मौसम में हम बाहर नहीं जा सकते, ग़िज़ा नहीं मिलती बोल के वो पहले से क्या करते रहते हैं, यानी कि मौसम में सरमा आता रहता, मौसम में गर्मा भी आता रहता, वो इतनी धूप में इनको फूड मिलना मुश्किल हो जाता ना, तो वो फूड को गैदर करने के लिए पहले से कोशिश करते रहते हैं। तो ग्रासोफर क्या करता था यहाँ पे, टिड्डा आराम से मस्त सॉन्ग्स गा लेता, मस्त तरीके से रहता, लेकिन उसको जब बारिश का मौसम जब आता तो उसको ग़िज़ा की क़िल्लत करने का आ जाती है। अब उन्हें कुछ भी हिफाजत करके नहीं रख लिया तो उसको भूख लगती, तो इन जाके पहले एंट को पूछता। जब वहाँ पे आके एंट आके कुछ देने के बाद उसको रियलाइज़ होता कि अच्छा मैं भी पहले से क्या करना था, उठा के रख लेना था बोल के। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल है हम लोग देखो नोटिफिकेशन आते ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते, तो ऐसा स्टार्ट करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। नोटिफिकेशन से पहले आप पूरा सिलेबस कवर करके रख लेते ना, तो आपको नोटिफिकेशन में जॉब मारने के लिए आसान होता। तो ऐसा आप इसको समझ सकते, तो लेज़ी नहीं रहना बोल के यहाँ पे। तो देखिए ग्लोसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैदर मीन्स क्या है, कलेक्ट करना, यानी कि कौन सी भी चीज़ को गैदर करना बोलते हैं, कलेक्ट करना, टू कलेक्ट बोलते हैं। सीज़न अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ ईयर, तो सीजन्स मालूम है ना आपको, मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां, ऐसा। फूलिश नॉट इंटेलिजेंट स्टूपिड, तो फूलिश किसको बोलते हैं, नॉट इंटेलिजेंट, यानी कि उसके पास इतनी इंटेलिजेंट नहीं है बोलते ना, आप इंटेलिजेंट नहीं है, आप फूल हैं क्या बोल के बोलते हैं ऐसा। एन्जॉय टेकिंग डिलाइट, एन्जॉय करे क्या बोलते देखो आप, एन्जॉय करे क्या अच्छी तरह से बोल के। रियलाइज़ अंडरस्टैंड क्लियरली, रियलाइज़ का मीनिंग क्या है बोले तो आपको आप किसी चीज़ पर रियलाइज़ होते हैं, यानी कि मेरा वक्त जो बीत चुका है, अरे मैं इसको अच्छी तरह से यूज़ कर लिया होता तो अच्छा रहता ना बोल के। कैसा आप उसको क्लियर से समझते, आप मतलब क्लियरली अंडरस्टैंड करते कोई भी मतलब सिचुएशंस को, इसको बोलते हम लोग रियलाइज़ बोल के। तो ओके, ग्लोसरीज देख लिए हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये लेसन के रिलेटेड है, ये इसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछता, ये लेसन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग बोल के यहाँ पे इंसेक्ट्स के नेम दिया है, और आपके अराउंड यानी कि आपके अतराफ अकनाफ कौन से हैं बोल के यहाँ पे नेम लिखो बोल के बोल रहा। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो एक्टिविटी 5 के अंदर देखते हैं, देखो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे बोर हो गए रहते हैं सुन के क्लासेस से, तो ऐसा गेम खिला के क्या कर सकते हैं, उनको एक्टिव कर सकते हैं, उनको हमारी तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो एक वर्ड दिया गया है, उसके आखिर के वर्ड से एक वर्ड स्टार्ट होता, फिर इसके आखिर ये जो वर्ड से फिर एक वर्ड स्टार्ट होता, फिर इसके आखिर से फिर एक वर्ड स्टार्ट होता। ऐसा करें तो क्या होता है, तो बच्चों के अंदर जो वोकैबुलरी स्किल रहती है वो बाहर पड़ती, यानी कि बच्चे के अंदर कितने लफ्ज़, कितने वर्ड्स ज़ख़ीरा हैं बोल के आपको एक आइडिया आता, और इसको कैसे कैसे वर्ड सिखाना बोल के भी एक हम लोग को, एक टीचर को आइडिया आता कि बच्चों को और भी वर्ड्स कैसे कैसे सिखाएं छोटे छोटे बोल के। तो देखो यहाँ पे पीकॉक आखिर क्या है, के है, तो के से क्या स्टार्ट होता, ढूंढो बच्चों बोल के बोलना। तो यहाँ पे है देखो काइट, तो काइट के आखिर में क्या है, ई है, तो ई से क्या स्टार्ट होता, ईगल, ईगल। फिर क्या है, ई से एंड होता है ना, तो ई से क्या स्टार्ट होता, एनवलप, एनवलप। तो ऐसा फिर ई से क्या स्टार्ट होता, फिर एलिफेंट। तो ऐसा हम एक वर्ड के आखिर में फिर और एक वर्ड लेके फिर और एक वर्ड को फॉर्म करना, जिसके ज़रिए से बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ सकती बोल के यहाँ पे इस चीज़ को दिया गया है। तो अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, तो इससे पहले कभी भी हो हम कुछ भी पढ़ने से पहले क्या करते थे, तो एक मरतबा पहले का ग्रामर को रिपीट कर लेते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे बोल के। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि DRED को ऐड करें तो वो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स होते बोल के। तो देखो द एंड एडवाइज्ड, कंटिन्यूड, लॉफ्ड, गैदर्ड, ये पूरे क्या है बोले तो DRED
we get these words by adding dred to their base form. These words tell us about the completed action. इससे पहले हम लोग बोले कि dred अगर से वर्ड के लास्ट में आता है तो वो complete action को बताता बोल के. They are called past tense form of verbs. तो ये एक past tense form है बोल के. Now read the following. तो देखो यहाँ पे अब एक हमको क्लैरिटी आएगी कि डी आर डी अगर वर्ड के लास्ट में आता है तो वो पास्ट टेंस है बोल के. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. द ग्रासहोफर लव्स, द एंट कलेक्ट्स, द स्क्वायरल ईट्स फ्रूट, द फिश स्विम्स इन वाटर. तो यहाँ पे कलेक्ट्स है, लव्स है, ईट्स है, स्विम्स है. द अंडरलाइन एक्शन वर्ड about talk about an action that take place in general as daily. तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा, देखो, love प्लस yes, eat प्लस yes, swim प्लस yes. तो ये वर्ड के आखिर में क्या हो रहा है, यस को ऐड कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायली रूटीन को बताता, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म को बताता, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को बताता. जो भी वर्ड के आखिर में डी आर ई डी आता है तो वो पास्ट फॉर्म को बताता है. जो भी वर्ड के आखिर में एस आता है तो वो डेली रूटीन को बताता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड फाइंड द डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस मालूम कीजिए दो भी सेंटेंसेस के या स्टेटमेंट्स के बीच में. शी पेंट्स अ पिक्चर्स एट होम. यहाँ पे देखो एस ऐड होके है तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट फॉर्म हो गया. पेंटेड, शी पेंटेड अ पिक्चर्स दिस मॉर्निंग. पेंटेड हो गया तो ये क्या हो गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया, ये V1 फॉर्म हो गया, ये V2 फॉर्म हो गया. वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे. तो एवरी का मतलब क्या है, डायली रूटीन, डायली रूटीन. तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म हो गया. वी प्लेड, प्लेड बोले तो यहाँ पे ये V2 फॉर्म, यानी कि ये पास्ट फॉर्म हो गया. आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क बिफोर डिनर. तो डिनर से पहले मैं हर हमेशा मेरा वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ. तो ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क बिफोर डिनर. मतलब यहाँ पे कंप्लीट बोल के आ रहा, देखो कंप्लीट बोल के आ रहा. तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट फॉर्म हो जाता. आई कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर डिनर एस्टरडे. तो ये एस्टरडे की बात हो रही तो ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया. इट स्नोस, एस ऐड हुआ है तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर्म हो गया. इट स्नोड, स्नोड मतलब क्या है, ये पास्ट फॉर्म है. वी प्लांट फ्लावर प्लांट्स एवरी ईयर. वी प्लांट फ्लावर प्लांट्स एवरी ईयर. तो यहाँ पे प्लांट्स आ रहा और एवरी ईयर की भी बात हो रही तो ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ड हुआ. वी प्लांटेड, यहाँ पे देखो वी प्लांट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नहीं देखना है आपको, ये देखना है. ओके, वी प्लांट, वी प्लांट, वी प्लांटेड. टेड है बोले तो ये पास्ट टेंस है. तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मालूम हो गया कि कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है. याद रखिए यहाँ पे एक बात कि आपको इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये सिंपल पास्ट है. ये क्या है, सिंपल पास्ट है. अगर हम बात करेंगे अब सब्जेक्ट प्लस V1 IES प्लस ES RE, ऐसा कुछ रहा आपका. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और आखिर में ऑब्जेक्ट है तो ये आता आपका सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट. समझ में आया आपको, एक सब्जेक्ट है उसके बाद एक वर्ब, इसके आखिर में क्या होना, आपको एस लगाना, IES लगाना या ES लगाना. ऐसे जो वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मौजूद है. तो हम लोग यहाँ पे देखें ना क्लियर से, देखो यहाँ पे पेंट्स है, देखो यहाँ पे स्नोस है, ये पूरे क्या हैं आपके प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं. तो ऐसा आपको याद रखना है. और एक क्या है बोले तो आपको सब्जेक्ट के प्लेस में, यानी कि यहाँ पे आके अगर आपको ही, याद रखिए ध्यान दीजिए, शी, इट, सिंगुलर फॉर्म्स, सिंगुलर अगर है जब इस क्या होता बोले तो V1 के पास
IES प्लस ES करने का ऐड होता। याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसा हम लोग कैसा मालूम करें, या प्लस ES ESP। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग इस पे बहस करे थे ना। देखो यहाँ पे मैं फिर से अरेज करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हम लोग देखें शी ही इट सिंगुलर फॉर्म्स के बाद जो आने वाला V1 रहता तो उसको हम S लगाते बोल के। तो देखो यहाँ पे क्या है, शी है, पेंट V1 है, इसको हम क्या करें, खाली S करने का ऐड करें तो वो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो ऐसा हम समझते जाना एक एक पॉइंट को। तो देखो नीचे एक मरतबा, you might have noticed that the sentence in the first column refer to the action that take place in general। तो हम लोग ये तो देखे थे, ये जो बॉक्स ये क्या है, जनरल का है, जो डेली रूटीन का, और यह के पास्ट फॉर्म को बताता बोल के। The action words that denote complete actions take EDRD at the end to their base form। आपको पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि completed action का मतलब इसके वो वर्ड के आखिर में ED को ऐड किया जाता है। In general, now read the following sentences that denote complete actions। अब देखो यहाँ पे थोड़े और sentences हम लोग पढ़ेंगे जिसके अंदर भी वो वर्ड्स होंगे जिसको एक completed action करने का बताता, लेकिन इसके आखिर में DRED नहीं रहता। तो grasshoppers met some ants, the grasshopper went to the squirrels। तो यहाँ पे देखो आपको also note that some actions words are different from their base form meet, met, go, went to denote the completed action। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि DRED अगर जो वर्ड के आखिर में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते बोले, रेगुलर फॉर्म, रेगुलर वर्ब्स बोल के बोलते बोले। DRED अगर से आता है तो उसी तरह से हम इर्रेगुलर किसको बोलते बोले, तो जिसके आखिर में आपको DRED नहीं आता तो उसको बोलते आप इर्रेगुलर वर्ब्स बोल के। तो हम मेट, वेंट ये पूरे क्या हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते बोल के इसके अंदर आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे रीअरेंज करो बोल के बोल रहा। तो देखो सिंपल सी बात है, शी वॉक्ड टू स्कूल, he played cricket, Raju painted the picture, Somu liked fruits, Jacob met his friends। तो ऐसा कि रीअरेंज करने का था आपको, आपके एग्जाम के अंदर भी आपको देता कि रीअरेंज करो बोल के सेंटेंसेस, यानी कि नीचे 4 ऑप्शंस देता, उसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है आपको डालना पड़ता है इसमें। तो ऐसा है ये। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे राइटिंग के बारे में है, यानी कि ग्रासहोफर के बारे में क्या है बल्कि दिया गया है यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये आपका, फिर भी एक मरतबा आप देख लीजिए इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। देखो बटरफ्लाई के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे एक बटरफ्लाई नाम लिख दो यहाँ पे। इट इज़ बहुत सारे कलर्स होते हैं ना इसके, मैनी कलर्स। इट हैज़ विंग्स, उसके पैर मतलब पर होते, पैर ना होते पर होते। इट ईट्स यानी कि वो क्या खाते बोल के यहाँ पे, यानी कि इंसेक्ट के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, एक्टिविटी 8, रीड द फॉलोइंग एंड रीराइट इट यूजिंग फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब ये, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, और कैपिटलाइजेशन आपको पता है ना। देखो फुल स्टॉप किसको बोलते हैं, जहाँ पे जो सेंटेंस ख़त्म होता है। क्वेश्चन मार्क किसको बोलते हैं, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है ना तो आखिर में सवालिया निशानी रखी जाती है। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बोली थी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कैपिटलाइजेशन आता, जो हम लोग फर्स्ट लेसन के अंदर हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। और उसके बाद क्या है बोले तो डेज के सामने, मंथ के सामने, और फुल स्टॉप रखने के बाद उसके बाद फिर जो स्टार्ट होता वो भी कैपिटलेशन फॉर्म में रहता, आई आके कैपिटलेशन फॉर्म में रहता, ऐसा बोल के देखेंगे इसमें क्या है।
द रेनी सीजन, तो लास्ट स्टार्टिंग कभी भी वर्ड क्या है ना, कैपिटल है ना, द रेनी बोल के आना। इज़ फॉर अवे, तो रेनी सीजन चल मतलब यहाँ पे फॉर अवे के पास क्या करना है, फुल स्टॉप रखना है। वाई शुड आई गैदर फूड सो अर्ली, मैं क्यों अपना फूड जल्दी में अर्ली से गैदर करूँ बोल के पूछ रहा। तो यहाँ पे क्या आता, क्वेश्चन मार्क आता। वाई शुड आई यानी कि क्वेश्चन पूछते जब जो क्वेश्चन फॉर्म का जो क्वेश्चन वर्ड्स आते ना, यानी कि वाई, वॉट, तो ये पूरे क्या है, वो तो क्वेश्चन का सेंटेंस, जो क्वेश्चन का सेंटेंस है उसको बतलाते हैं। वाई शुड आई गैदर फूड सो अर्ली, तो अर्ली के बाजू का आप क्या रखना है, क्वेश्चन मार्क रखना है। आस्क द ग्रासहोफर एंड ही कंटिन्यू टू सिंग एंड डांस, तो यहाँ पे क्या होता, फुल स्टॉप होता है। तो यहाँ पे देखो आप कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर लिए। और एक बात देखो यहाँ पे डब्ल्यू ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा डब्ल्यू इस्तेमाल करना है इसके बाद, तो क्वेश्चन मार्क, तो इसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ तक सही है, तो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और कैपिटलाइजेशन का हम लोग इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। और एक देखिए वाई शुड आई, तो आई क्या होना, ये भी कैपिटल लेटर में है ना, आई कभी भी क्या है ना, कैपिटल लेटर में है ना, अगर बीच से शुरू होता है बोले तो याद रखिए ये है कैपिटलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे उर्दू के अंदर रमूज़ और ख़ाफ रहते हैं ना, वैसे ही इसी में भी पाया जाता है। Listening and responding. Here is a dialogue between the grasshopper and the ants. Form into pairs. Role play the dialogues. तो ऐसा हम डायलॉग्स बोलते रहे, समझो हमारे अंदर वोकैबुलरी अच्छी रहती है और हमारा जो प्रोफिशिएंसी अच्छा रहता है, बोल के इसके लिए इसको टेक्स्ट बुक के अंदर रखे हैं। देखो ग्रासहोफर मीन्स मतलब ग्रासहोफर क्या बोलता है बोले तो, हाई एंड्स कम ऑन लेट अस डांस, चलो हम आओ एंड्स हम लोग डांस करेंगे बोल के बोल रहा। एंड्स सॉरी डियर वी आर बिजी, तो सॉरी हम लोग बिजी हैं बोल के बोल रहे हैं। ग्रासहोफर वे आर यू गोइंग, तो आप कहाँ जा रहे हैं बोले तो, टू कलेक्ट फूड फॉर रेनी सीजन, तो हम लोग रेनी सीजन में बाहर नहीं निकल सकते, फुल बारिश होती, तो हम लोग फूड को कलेक्ट करके रख रहे हैं बोल के बोल रहा हूँ। ग्रासहोफर हंसता है मतलब हा 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 बोल के। वाई सो अर्ली, फिर क्यों इतना जल्दी बोल के बोल रहा। एंड्स इट विल बी डिफिकल्ट लेटर, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकता बाद में बोल के, अब नहीं करे तो। ग्रासहोफर ओ पूर एंड्स यू डोंट नो हाउ टू एन्जॉय, तो आपको मालूम नहीं कि कैसा एन्जॉय करना बोल के। एंड्स वी एन्जॉय अवर वर्क बाय, तो अच्छा तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा एन्जॉयमेंट देख ले रहे हैं बोल के इनका कहना, कि वो बोलते हमारे वर्क जो कर रहे हैं हम उसको एन्जॉय से कर रहे हैं बोल के एंड्स चले जाते बाय बोल के। तो देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है बोले, देखो ये जो है ये कॉमा होता, ये फुल स्टॉप होता, ओके ये कॉमा होता, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता, ये फुल स्टॉप होता, तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान देना। ये सवालिया निशानी यानी कि क्वेश्चन मार्क होता, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हम फजाया बोलते हैं उर्दू में, इसको हम फुल स्टॉप यानी कि इसको हम ख़त्मा बोलते, ये भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हम फजाया या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको अगर हमारी ग्रामर अच्छी तरह से आती है तो उसको हम अप्लाई करके सीख लेना कि इसके अंदर किस तरह का हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते बोल के। तो ऐसा है ये। और एक्टिविटी 10 के अंदर अगर कुछ भी नहीं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करने का है, बच्चों को स्पेलिंग के साथ सीखने का है। हम लोग भी क्या है इसमें मतलब स्पेलिंग्स मिस्टेक्स आ सकते हैं, एग्जाम में स्पेलिंग के बारे में पूछ सकता कौन सा है बोल के, मतलब कुछ डिफ़िकल्ट दे कि इसका स्पेलिंग मिस्टेक है तो बताइए बोल के, तो ऐसे इसमें हम लोग को हेल्पफुल होते हैं ये वर्ड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ कोटेशंस यहाँ पे मौजूद है। वर्क इज़ वर्कशीप, मेक है वाइल द सन शाइन्स, हैस्ट मेक्स वेस्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, टुडेज वर्क लीड टू टुमारोज बेनिफिट। तो ये है पूरे कोटेशंस इसके अंदर। तो हम लोग आज के जो लेसन के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़े बोले तो, सिंपल पास्ट वर्सेस सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल पास्ट वर्सेस सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको पता है ना सिंपल पास्ट मीन्स जो गुजर चुका है उसके बारे में रहता है, आपके मतलब वर्ड के आखिर में डी आर ई डी अगर से आता है उसको रेगुलर फॉर्म्स बोलते हैं। अगर सिंपल की हम बात करते हैं जिसके अंदर डी आर ई डी का वर्ड्स नहीं लगता और साथ में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के अंदर आपको कैसा आता बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता, और V1 आके फिर कैसा आता बोले तो आपको ही, शी, इट और सिंगुलर फॉर्म्स के पास आके आपको आई ई एस लगाते बोल के, ये पढ़े थे ना हम लोग इससे पहले।
तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सिंपल से देखो, टेक्स्ट बुक के अंदर जो मौजूद है उसको याद रखने की कोशिश करिए, और बाजू में जितने भी आपके आते ना उसको आप याद रखने की कोशिश करते रहना। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह आपका। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और भी अच्छा आपको क्लियर से समझ में आना, यानी कि और भी अच्छी तरह से आपको समझाना है, तो एक मरतबा आप कमेंट में लिखिए हम कौन से और भी तरीक़े हैं जिसके ज़रिए से आपको ईज़ी से समझ में आ जाए। और भी कौन से ऐसे तरीक़े बताइए, और कुछ टीचिंग में कुछ चेंजेस करना है क्या, ऐसा। तो और एक बात है, अब हमारा जो थर्ड ब्लूज़ूम ख़त्म होने वाला है, एक और लेसन बाकी है। इंशाल्लाह हम लोग ये 8 लेसन पढ़ने के बाद टेस्ट रखेंगे। टेस्ट पूरे थर्ड क्लास की बुक से होगा। कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की। मैं यूट्यूब के अंदर ही अपलोड करूँगी कुछ क्वेश्चंस वगैरह को, वो आपको ईज़ी से आप उसको आंसर करने के लायक बनेंगे अगर थर्ड क्लास की प्री टेस्ट बुक आप पढ़ लेते हैं। तो जज़ाकल्लाह आपका अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।